सो आज हम पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड। पहले आप समझिए आरएनए वर्ल्ड क्या होता है। आरएनए वर्ल्ड पूरे आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता होगा, जैसे रिसर्च में क्या बोला जाता है, मुर्गी और अंडे ये दोनों में कौन पहले आया। रिसर्चर कहते हैं, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं अंडे जो कि फीमेल सेक्स सेल है वो पहले आया। लेकिन सेम चीज डीएनए और आरएनए में पहले कौन आया, इनके बारे में अगर हम देखेंगे डीएनए और आरएनए में रिसर्च कहता है आरएनए फर्स्ट इवॉल्व हुआ और फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। उस आरएनए के बारे में और उस आरएनए की दुनिया के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं आरएनए क्या होता है। आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, अब सबको पता होगा, जेनेटिक मटेरियल इनहेरिट होता है। क्या होता है, इनहेरिट होता है और प्रोटीन भी सिंथेसिस करता है। उसके बाद सारा इवोल्यूशन कहां पर हुआ, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, इस सारे कहां पर हुआ, सारे अराउंड आरएनए के पास हो। ऑल इवोल्यूशन अराउंड आरएनए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन होता है सेल में, कैटालिटिक बहुत सारे रिएक्शन होता है। ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। स्प्लाइसिंग आपको पता होगा आरएनए का दो पार्ट होता है, इंट्रन एंड एक्सन, आगे पढ़ेंगे भी। इंट्रन नॉन कोडिंग पार्ट, एक्सन कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। इसलिए स्प्लाइस करना पड़ता है इंट्रन को हटाने के लिए, जो कि आगे पढ़ेंगे ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इन सम इंपोर्टेंट केस, ऐसे कुछ इंपोर्टेंट केस है जहां पर हर जगह क्या होता है सेल में, प्रोटीन, एंजाइम, ये सारे काम करते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। जैसे कि मान लो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं A to B। अगर A को B में कन्वर्ट करना है, एंजाइम और प्रोटीन यूज होता है। लेकिन ऐसे कुछ केस है जहां पर एंजाइम और प्रोटीन का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। किसका यूटिलाइजेशन होता है, उसी में आरएनए का यूटिलाइजेशन होता है। इसलिए हम उसे कहते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ आरएनए। ये था आरएनए के बारे में इंट्रोडक्शन। और भी एक पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, आरएनए में क्या होता है, OH प्रेजेंट होता है। OH जिसके कारण वो उसको अनस्टेबिलिटी देता है। यहां पर हम लिख देते हैं OH के कारण क्या होता है, अनस्टेबल होता है। उसके बाद हम देखते हैं तीन प्रकार का आरएनए है। एक को हम कहते हैं rRNA, दूसरे को कहते हैं tRNA, थर्ड को कहते हैं mRNA। फर्स्ट rRNA जिसे राइबोसोमल आरएनए, tRNA ट्रांसफर आरएनए, mRNA मैसेंजर आरएनए। टोटल कितना आरएनए हुआ, 3 आरएनए हुआ। पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, rRNA के बारे में पढ़ेंगे। rRNA क्या होता है पहले आप अच्छे से समझिए। R मतलब राइबोसोमल आरएनए, इसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। आपको पता होगा सेल के अंदर क्या है, अगर आप बात करेंगे सेल के अंदर है राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। राइबोसोम के अंदर ज्यादातर राइबोसोमल आरएनए देखने को मिलता है। ये दो प्रकार का है, एक तो यूकैरियोटिक में, दूसरा है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में ये 80S है, कितना है, 80S है, जो कि 2 सब यूनिट से बना हुआ है। एक है 60S, दूसरा है 40S। 60S एंड 40S। जो 60S होता है,
60 जो कि लार्जर सब यूनिट है वो 3 आरएनए से बना हुआ है। एक को कहते हैं 5s आरएनए, सेकंड है 5.8s आरएनए, थर्ड है 28s आरएनए। 5s आरएनए, 5.8, 28s। सो ये 3 प्रकार आरएनए को लेके 60s बना हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोकार्योट। जो प्रोकार्योट होते हैं वो भी 2 प्रकार चीज बना हुआ है। एक प्रोकार्योट क्या है 70s है, और यूकैरियोट 80s है। प्रोकार्योट 70s में 2 सब यूनिट्स है, एक को कहते हैं 50s, दूसरा है 30s, 2 सब यूनिट से बना हुआ है। सो ये था आरएनए का डिस्कशन। उसमें और कुछ पॉइंट्स से देखेंगे। तो जितना भी आरएनए है सेल के अंदर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल एंड सबसे ज्यादा अमाउंट में स्टेबल भी और सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको कौन मिलेगा? आरएनए, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए, और उसके साथ सबसे ज्यादा भी ये प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या होता है? आरएनए प्लेज स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। स्ट्रक्चरल क्या होता है? जो राइबोसोम होता है, मान लो ये राइबोसोम है, राइबोसोम के अंदर क्या आता है? राइबोसोम के अंदर एमआरएनए आता है, एमआरएनए आता है, वहां से सेल से टीआरएनए आता है। ये सब एनिमेशन में हम दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पर जितना डिस्कस कर रहे हैं आप समझ जाइए। सो यहाँ पर आरएनए है, आरएनए अर्थात राइबोसोम है, राइबोसोम के अंदर कौन आ रहे हैं? राइबोसोम के अंदर 2 एमआरएनए आ रहा है, उस वहां से सेल से टीआरएनए आ रहा है। दोनों आके क्या कर रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन मींस प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद हम फिर देखेंगे नेक्स्ट है टीआरएनए। टी मतलब ट्रांसफर आरएनए। किससे ट्रांसफर करता है? सेल के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, अर्थात एक बायोमोलिक्यूल्स अमीनो एसिड उसे ट्रांसफर करते हैं और ये रीड करते हैं जेनेटिक कोड को। सो इट इज मेन काम क्या है? कैरी अमीनो एसिड। इसका फर्स्ट काम है अमीनो एसिड को कैरी करता है। सेकंड क्या है? इट ब्रिंग्स एंड रीड द जेनेटिक कोड। अमीनो एसिड को कैरी करता है, किसे रीड करता है? जेनेटिक कोड। सो जेनेटिक कोड का डिस्कवरी होने से पहले टीआरएनए का नाम था क्या? एसआरएनए, जिसे हम कहते हैं एसआरएनए और सॉल्युबल आरएनए, ये था। जब जेनेटिक कोड का डिस्कवरी हुआ तब इसका नाम आ गया टीआरएनए। सो ये था डिस्कशन टीआरएनए में कुछ पॉइंट, और आप देखेंगे। सो हम देखते हैं टीआरएनए में क्या होता है। टीआरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस at 3 days end of tRNA, end of sequence is CCA। इसमें क्या होता है? 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। कहां पर? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, जहां की 3 days एंड में 3 न्यूक्लियोटाइड 3 days एंड में प्रेजेंट होता है, जिसका सीक्वेंस क्या है? CCA। क्या है ये? CCA। उसके बाद हम देखते हैं जो टीआरएनए होता है वो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है। कैसा? लौंग की पत्ता जैसा, एंड एल शेप स्ट्रक्चर होता है। कौन सा शेप? एल शेप स्ट्रक्चर होता है। अगर आप टीआरएनए को देखोगे, यहाँ पर हम ड्रॉ किए हैं टीआरएनए, उसको हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है? अमीनो एसिड ट्रांसफर होता है। सो टीआरएनए में 2 पोलैरिटी होता है। एक को हम कहते हैं 5 days, ये 5 days, दूसरा है 3 days। 2 पोलैरिटी 5 days एंड 3 days। टीआरएनए किससे लाता है?
अमीनो एसिड को लाता है। सो टीआरएनए के पास 3 एंटीकोडन होता है। क्या होता है? 3 एंटीकोडन, 1 2 3। सो 3 नाइट्रोजनस बेस के लिए कितना? 3 नाइट्रोजनस बेस के लिए वो एक अमीनो एसिड लाता है, एक अमीनो एसिड लाता है। टीआरएनए के पास 2 पोलैरिटी होता है, 5 डेज एंड 3 डेज। जब अमीनो एसिड आता है, अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड के लिए 3 नाइट्रोजनस बेस चाहिए, 1 2 3। सो 3 नाइट्रोजनस बेस होगा तो क्या होगा? 3 नाइट्रोजनस बेस के लिए एक अमीनो एसिड आता है। वो अमीनो एसिड कहां बाइंड करता है? 3 डेज एंड में। कहां बाइंड करता है? 3 डेज एंड में। अमीनो एसिड में 2 ग्रुप होता है, एक अमीन ग्रुप, दूसरा होता है COOH ग्रुप। सो आप देखिए, जो COOH ग्रुप होता है अमीनो एसिड में, वो ही बाइंड करेगा टीआरएनए में। एक पॉइंट हम यहां पढ़ते हैं। अमीनो एसिड बाइंड टू 3 डेज एंड। किस एंड में बाइंड कर रहा है? 3 डेज एंड में बाइंड कर रहा है। उसके बाद बाय इट्स COOH ग्रुप, उसके पास जो एसिडिक ग्रुप होता है वहां उसी को लेके ये बाइंड करता है। COOH ग्रुप टीआरएनए में बाइंड करता है। ये था डिस्कशन। उसके बाद द मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए, जो टीआरएनए का मॉलिक्यूल होता है ये फोल्ड करता है। अब देख सकते हैं फोल्ड क्या है? फोल्ड करके कंप्लीमेंटरिटी बना रहा है। क्या बना रहा है? कंप्लीमेंटरिटी। यू के पास क्या है? ए आ रहा है, सी के पास जी, ए के पास यू, ये सारे कंप्लीमेंटरी फॉर्मेशन कर रहे हैं। यू और ए के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। फोल्ड करके कंप्लीमेंटरिटी फॉर्मेशन कर रहा है। कंप्लीमेंटरिटी फॉर्मेशन करने के बाद इसके पास यू सी ए है, उसके उल्टा में कौन आएगा? ए जी यू आएगा। सो इसको और एक बार अच्छे से समझिए। सो ये एमआरएनए है, ये टीआरएनए है। टीआरएनए के पास क्या है? एंटीकोड है। यहां पर आप लिखें एंटीकोड है। इसके पास कोडोन है। एंटीकोड ऑल अबाउट नाइट्रोजनस बेस है, कोडोन ऑल अबाउट नाइट्रोजनस बेस है। आपको सबको पता होगा, ए के पास यू बाइंड करता है, जी के पास सी बाइंड करता है, ए के पास यू बाइंड करता है। सो ये दोनों बाइंड करते हैं और बीच में क्या, कौन सा बॉन्ड होगा? बीच में ए और यू के बीच में कौन सा बॉन्ड हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। यहां पर जो लिखा गया कौन सा बॉन्ड हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये जो टीआरएनए हर जगह बाइंड करते हैं। ऐसे कुछ प्लेस है जहां पर देयर आर सम प्लेसेस पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट फाउंड, जिसे हम कहते हैं लूप कहते हैं। हम क्या कहते हैं? उसे लूप कहते हैं। सो ये टीआरएनए के बारे में डिस्कशन है और कुछ पॉइंट्स है उसे हम डिस्कशन पे लेंगे। सो यहां पर और एक चीज का देखिए, टीआरएनए के पास क्या है? यूसीए है ना। एमआरएनए के पास क्या है? एजीयू है ना। यूसीए, यूसीए के लिए एक अमाइनो एसिड बाइंड किया है जिसका नाम है सेरीन। क्या नाम है? सेरीन। एयूजी किसके पास है? टीआरएनए के पास। कौन सा अमीनो एसिड है? टाइरोसिन। सो ये था डिस्कशन टीआरएनए और कुछ पॉइंट्स है उसे हम देखेंगे अभी। और कुछ पार्ट्स था जो कि टीआरएनए में, हम उसको देख लेंगे। सो और कुछ पार्ट्स क्या था, जैसे कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एंटीकोडन, सो टोटल 61 टाइप्स ऑफ टीआरएनए प्रेजेंट है। कितना है? 61। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक कोड में। टोटल जेनेटिक कोड 64 है। कितना है? 64 जेनेटिक कोड। 64 जेनेटिक कोड में 3 कोड जो होता है वो स्टॉप कोडन होता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। सो इसलिए टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आता है कितना? 61, जिसका हम कहते हैं 61 टाइप्स ऑफ एंटीकोडन, जो कि 61 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड लेके आता है। सो उसके बाद हम देखते हैं
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होता है? एक को हम कहते हैं एंटीकोडन लूप, दूसरा को कहते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। एक एंटीकोडन लूप, दूसरा है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। सो ये डायग्राम में आप देखिए, सो यहाँ पर टीआरएनए है, टीआरएनए में दो पोलैरिटी है, 5 डेज एंड 3 डेज एंड। इसे 3 डेज एंड में अमीनो एसिड बाइंड किया है, सो इसलिए हम लिखे हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। ये जो अमीनो एसिड क्या है? मिथियोनिन है, ये बाइंड किया है 3 डेज एंड में। उसके बाद हम देखते हैं ये इसको हम बोले अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। सेकेंड हम बात करेंगे एंटीकोडन लूप के बारे में, जिसमें नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। 3 नाइट्रोजनस बेस के लिए एक अमीनो एसिड आता है। सो उसी में आप देखिए यू के लिए ए प्रेजेंट है, यू के लिए ए प्रेजेंट है। ए कहां प्रेजेंट है? एमआरएनए में प्रेजेंट है। यू कहां प्रेजेंट है? टीआरएनए में। टीआरएनए को हम एंटीकोड कहते हैं, एमआरएनए को हम कहते हैं कोडन कहते हैं, कोड या कोडन कहते हैं। सो ये कोड है, ये एंटीकोड है, ये तीनों एंटीकोड है, ये तीनों कोड है। सो यू के बदले ए के बदले यू, सी के बदले जी, ये सब आते हैं। उसके बाद यू ए सी के लिए कौन सा अमीनो एसिड आता है? मिथियोनिन कोड होता है। कौन सा अमीनो एसिड? मिथियोनिन। तो इसके बारे में था। सो एंटीकोडन लूप इट हैज बेसेस कंप्लीमेंटरी टू द कोड। जो कोड है उसके साथ बेस कंप्लीमेंटरिटी है, अर्थात यू के साथ ए के साथ यू, सी के साथ जी, ये बाइंड करेंगे। सेकेंड में हम देखेंगे अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। पहले क्या देखे? दिस एंड बाइंड टू द अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के साथ बाइंड किया है। सेकेंड में देखते हैं टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। टीआरएनए हर एक अमीनो एसिड के साथ बाइंड नहीं करेगा। ईच स्पेसिफिक, मिथियोनिन के साथ मिथियोनिन का टीआरएनए, और कुछ आरएनए था सेरीन, टाइरोसिन, हर एक अमीनो एसिड के साथ स्पेसिफिक टीआरएनए बाइंड करेगा। सो स्टार्टिंग में जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, अमीनो एसिड ज्वाइन करते हैं। इस तरह अमीनो एसिड ज्वाइन करते हैं। जो फर्स्ट अमीनो एसिड को लेके आता है, जो टीआरएनए, उसे हम कहते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। जो फर्स्ट अमीनो एसिड को लेके आता है उसे हम क्या कहेंगे? इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं। सो ये था टीआरएनए के बारे में, कितना कोड से, और सेकेंड है डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। अब हम देखेंगे लास्ट है एमआरएनए। जो एमआरएनए होता है उसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए अर्थात मैसेज लेके आएगा। क्या लेके आएगा? मैसेज। मैसेज क्या लेके आता है? कोड के फॉर्मेट में। उसको डिकोड कौन करता है? टीआरएनए डिकोड करता है। उसके बदले में क्या आता है? अमीनो एसिड आता है। अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाते हैं। सो अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन। लेके कौन आ रहा है? टीआरएनए। डिकोड किसको कर रहा है? डिकोड टीआरएनए डिकोड कर रहा है किसको? एमआरएनए में जो प्रेजेंट है। सो एमआरएनए जो होता है वो कहां प्रोड्यूस होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, डीएनए, जीन है। उसी जीन से एमआरएनए बनता है, प्रोड्यूसेस फ्रॉम डीएनए इन ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए का पार्ट होता है, उसी पार्ट से एमआरएनए बनता है। उसी पार्ट से क्या बनता है? एमआरएनए। एक्ट एज टेम्पलेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन हम कहेंगे ये जो आप देख रहे हैं डीएनए से एमआरएनए बनने को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इसी में वो टेम्पलेट की तरह काम करता है। किस तरह? टेम्पलेट की तरह। सो ये था आरएनए वर्ल्ड का होल डिस्कशन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा क्या क्या हम डिस्कस किए।